Hello, friends. My name is Surbhi, and I am back with another very asked topic. Well, before beginning the topic, I would like to thank every one of you. I'm thrown away by the love and support you guys are showing. These many comments people are sharing, and everything. I am really grateful and obviously thrilled after seeing your support. So, again, दिस इज अ मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक एंड ऑल्सो हाँ, एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से आना ही है. सोलर सिस्टम, हम सभी ने बचपन से ही सोलर सिस्टम पढ़ा होता है, सोलर सिस्टम के मॉडल्स भी बनाए हुए होते हैं. आई स्टिल रिमेंबर, मैंने भी सोलर सिस्टम का ही मॉडल बनाया हुआ था. तो हमारे एग्जाम्स में जो हम लास्ट कुछ ईयर से पैटर्न देख रहे हैं, एक आधा क्वेश्चन आता ही है सोलर सिस्टम से. तो एक बार ठीक से कर लेते हैं ना सोलर सिस्टम को. अब क्या हो रहा है कि पहले बड़े ही सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जाते थे. पर से साइज में हम देख लेते हैं एक बार कि साइज में सीक्वेंस क्या है. सबसे पहले हम देखते हैं नाम क्या है. सबसे पहले है मरकरी, मरकरी के बाद है वीनस, वीनस के बाद है अर्थ, अर्थ के बाद है मार्स, मार्स के बाद है जुपिटर, जुपिटर के बाद है सैटर्न, सैटर्न के बाद है यूरेनस, यूरेनस के बाद है नेपच्यून एंड प्लूटो इज नो मोर अ प्लैनेट. तो सबसे पहले प्लूटो इज नो मोर अ प्लैनेट. व्हाई इज इट नो मोर अ प्लैनेट? भाई ऐसा क्या कर दिया, ऐसा क्या करना होता है प्लैनेट बनने के लिए, और प्लूटो ने ऐसा क्या नहीं किया कि प्लूटो प्लैनेट नहीं बन पाया, या पहले तो था फिर बाद में नहीं बन पाया. तो सी, हम प्लैनेट किसको बोलते हैं? ये है हमारे सन. सन. अब जो प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, बी इट अ सर्कुलर ऑर्बिट और बी इट अ इलिप्टिकल ऑर्बिट, आई थिंक यू ऑल नो कि जो अर्थ है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है विद सन ऑन वन फोकस. सी, दिस इज सन एंड नाउ दिस इज सन एंड दिस इज अर्थ. पर से दिस इज अर्थ. तो ये जो अर्थ है ना, ये ऐसे एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, और ये जो सन होता है ना, ये एक फोकस पे होता है. ये एक फोकस पे होता है. You must remember this. This is an asked question that Earth revolves around Sun in an elliptical orbit with Sun at one focus. ठीक है? अब देखो, जो हमारा अर्थ है वो हम पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं कि वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करता है. जो हमारा अर्थ है ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ रिवॉल्व करता है. सन ऑफ कोर्स ईस्ट से वेस्ट निकलता है. सूरज कहां से निकलता है? ईस्ट से वेस्ट निकलता है. इंडिया में तो ईस्ट से वेस्ट ही निकलता है, ठीक है. पर जो सन है वो वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करता है. बाकी जितने भी प्लैनेट है सब वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करते हैं एक्सेप्ट फॉर टू. नाउ वो दो कौन से हैं? यूवी रेज याद रखना. जैसे यूवी रेज हार्मफुल है, काम गड़बड़ी करती है, वैसे ही यूवी, वीनस एंड यूरेनस एंड वीनस, ये दोनों ईस्ट से वेस्ट रिवॉल्व करते हैं. बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब वेस्ट से ईस्ट रिवॉल्व करते हैं. हमारा अर्थ कैसे रिवॉल्व करता है? वेस्ट से ईस्ट रिवॉल्व करता है. सी, अब बहुत छोटे में हम नाम याद करते थे, पर अब जिस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे वो इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे कि वो कौन से दो प्लैनेट है जो बाकी प्लैनेट्स है उनसे डिफरेंट मूव करते हैं. इवन दे वोंट इवन स्पेसिफाई कि वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट, वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करना चाहते हैं. तो कंफ्यूज करने के लिए क्या कर देंगे कि कौन से दो प्लैनेट है जो ईस्ट से वेस्ट मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, या फिर जो डिफरेंट डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं एज कंपेयर टू ऑल दी अदर प्लैनेट्स. तो इस टाइम पे यू मस्ट रिमेंबर यूवी रेज कुछ ना कुछ गड़बड़ करती हैं. तो जो एक नॉर्मल सीक्वेंस है वेस्ट से ईस्ट रिवॉल्व करने का, उसको किसने बर्बाद किया? उसको बर्बाद किया यूवी ने. यू से यूरेनस और वी से वीनस. अब हम एक प्लैनेट को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है. तो डिटेल में पढ़ने के लिए हमें पता है कि मरकरी सबसे छोटा है, ठीक है. मरकरी सबसे छोटा है. तो सबसे छोटा है तो सबसे छोटा भी है और सन के सबसे पास में भी है. सन के सबसे पास में है तो सबसे गर्म भी होना चाहिए ना, क्योंकि सबसे ज्यादा सन की रेस तो इसमें आ रही है. पर नहीं, ऐसा नहीं होता. सबसे गर्म हॉटेस्ट होता है वीनस. द हॉटेस्ट प्लैनेट इज वीनस. वीनस हो गया है हमारा हॉटेस्ट.
अब ये हॉटेस्ट क्यों होता है? वीनस हॉटेस्ट होता है, पर हॉटेस्ट क्यों होता है? क्योंकि जो वीनस का एटमॉस्फेयर होता है उसमें CO2 की लेयरिंग होती है। आप सभी को पता होगा कि CO2 इज द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। CO2 इज द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब जो हमारा वीनस है इसका होता है एक एटमॉस्फेयर। वीनस इज हॉटी, वीनस हैज क्रिएटेड एटमॉस्फेयर, वीनस इज एवरीथिंग इन दीज डेज। सो यू नो वीनस। सो अब वीनस ने क्या कर रखा है, एक CO2 का एटमॉस्फेयर क्रिएट करके रखा है। इसकी वजह से जो गैसेस होती हैं वो ट्रैप हो जाती हैं और ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो वीनस है वो ज्यादा गर्म होता है एज कंपेयर टू मरकरी। मरकरी इतना गर्म नहीं होता जितना गर्म वीनस होता है। तो वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट एंड वीनस इज ऑल्सो कॉल्ड, वीनस इज हॉटेस्ट वाई? कॉज ऑफ CO2, cause of CO2 and greenhouse effect, cause of CO2 and greenhouse effect. Secondly, it is called twin of earth. Twin of earth. वीनस को ट्विन ऑफ अर्थ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ट्विन ऑफ अर्थ? क्योंकि इट हैव अ एटमॉस्फेयर, it can trap gases, it has CO2, above all it have an atmosphere similar to as earth has an atmosphere. That's why Venus, अब हमें Venus के बारे में क्या दो चीजें याद रखनी है कि Venus एक तो हॉटेस्ट है, Venus एक तो हॉटेस्ट है भाई, हॉटेस्ट है। उसके बाद Venus is twin of earth, अर्थ का ट्विन है Venus, ठीक है। और मरकरी के बारे में हमें क्या रखना है? मरकरी इज द स्मॉलेस्ट, मरकरी इज द स्मॉलेस्ट एंड क्लोजेस्ट टू अर्थ, सॉरी टू मून। मरकरी, सॉरी सन, क्या बोल रही हूं मैं? मरकरी सबसे पास है सन के और सबसे छोटा है। सबसे पास है सन के फिर भी सबसे गर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे गर्म तो क्या है? वीनस। वीनस इज द हॉटेस्ट। एंड क्यों है हॉटेस्ट? क्योंकि CO2 गैस की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता है। मरकरी क्या है? स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड क्लोजेस्ट टू सन, क्लोजेस्ट टू सन, सन के सबसे पास है। अब बात कर लेते हैं ये रेड कलर के प्लैनेट की, विच इज नोन एज मार्स। मार्स विच इज द रेड कलर प्लैनेट। ये रेड कलर का क्यों होता है? ये जो मार्स है ये रेड कलर का क्यों होता है? ये रेड कलर का होता है कॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से जो हमारा मार्स होता है, जो मंगल होता है, वो लाल कलर का होता है। अभी आप आगे पढ़ेंगे सॉइल्स, सॉइल्स में आप पढ़ेंगे रेड सॉइल्स और आगे आप काफी कुछ पढ़ेंगे। तो हमेशा जो एक पर्टिकुलर कलर आ जाता है ना, तो बड़ा मजा आता है यूपीएससी को ये क्वेश्चन पूछने में कि ये कलर आ गया तो ये कलर क्यों आ गया, है ना। ये चीज हो गई, जैसे कि हमारा जो वीनस है वो हॉटेस्ट हो गया, तो वो हॉटेस्ट क्यों हो गया, कैसे हो गया? तो वो तो इसलिए हो गया क्योंकि CO2 है, CO2 का एक एटमॉस्फेयर हो गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, ट्रैप कर लिया तो हॉटेस्ट हो गया। वैसे ही हमारा ये जो मार्स है, मार्स रेड है तो रेड क्यों हो गया? तो ये रेड हो गया आयरन ऑक्साइड की वजह से। मार्स इज रेड कॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। चलिए, अब इतना तो आपको समझ में आ गया, तो इसे मैं इरेज करती हूं। आई थिंक टिल नाउ तो आप सभी नोट डाउन कर रहे हैं, है ना। From the very first video, I'm asking you to note down whatever I'm saying to maintain a copy. तो I think अभी तक तो जिस हिसाब से आपने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं, इतना सपोर्ट आप शो कर रहे हैं, तो आई एम श्योर कि आपने कॉपी भी मेंटेन की होगी और आप ये सब कुछ लिख रहे होंगे। नाउ हमने ये 4 प्लैनेट्स के बारे में डिटेल में देखा, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। मरकरी हमने देखा कि स्मॉलेस्ट है एंड इट इज क्लोजेस्ट टू सन। फिर हमने देखा कि वीनस, वीनस इज द हॉटी, वीनस इज द हॉटी ऑफ सोलर सिस्टम, इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। वीनस इज हॉटी, सो हॉटेस्ट प्लैनेट क्यों? क्योंकि CO2 है, CO2 ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से गैसेस ट्रैप हो जाती हैं एंड इट इज द हॉटेस्ट। ऑल्सो इट इज द ट्विन ऑफ अर्थ। ऑब्वियसली अर्थ भी तो हॉटी है, तो अर्थ का ट्विन कौन हो गया? वीनस। देन कम्स आवर अर्थ। अर्थ में हमने देखा कि अर्थ का रोटेशन क्या है? अर्थ का रोटेशन है वेस्ट टू ईस्ट, और ईस्ट टू वेस्ट किन 2 प्लैनेट्स का रोटेशन है? यूवी, यूरेनस एंड वीनस।
नाउ कम्स मार्स. मार्स इज रेड प्लैनेट. क्यों है रेड? क्योंकि आयरन ऑक्साइड है. अब ये जो चार प्लैनेट्स हैं, ये जो चार प्लैनेट्स हैं, इनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट. टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स इनको कहते हैं इनर प्लैनेट. सो नाउ हम सबको पता है कि ये जो चार प्लैनेट्स हैं इनको हम कहते हैं इनर प्लैनेट्स या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स. फिर अब ये जो बाकी के प्लैनेट्स हैं, ये बाकी के जो बाहर के चार प्लैनेट्स हैं, इन प्लैनेट्स को हम कहते हैं आउटर प्लैनेट्स. इन्हें हम कहते हैं आउटर प्लैनेट्स या फिर गैशियस प्लैनेट्स या फिर चिवलियन प्लैनेट्स. सी, हम इन्हें आउटर प्लैनेट्स कहते हैं, इन्हें इनर प्लैनेट्स कहते हैं. इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर. जो प्लैनेट्स अंदर के साइड है उन्हें हम क्या कहेंगे? इनर प्लैनेट्स. जो प्लैनेट्स बाहर की तरफ है उन्हें हम क्या कहेंगे? आउटर प्लैनेट्स. जो प्लैनेट्स अंदर की तरफ है उन्हें हम क्या कहेंगे? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स. जो प्लैनेट्स बाहर की तरफ है उन्हें हम क्या कहेंगे? गैशियस प्लैनेट्स. अब हम इन प्लैनेट्स को गैशियस प्लैनेट्स क्यों कहेंगे? क्योंकि ये प्लैनेट्स अपने अराउंड में इतना ज्यादा, एक तो इनकी साइज बहुत ज्यादा होती है, साइज के बाद ये अपने सराउंडिंग्स में एक बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर और गैशियस लेयर्स को ट्रैप कर लेते हैं, जिसकी वजह से भी हम इनको गैशियस प्लैनेट्स कहते हैं. नाउ मूविंग ऑन, लुकिंग एट जुपिटर. इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है हमें याद रखनी है वो दो हैं. एक, जो जुपिटर है, इट इज द बिगेस्ट प्लैनेट. जुपिटर इज बिगेस्ट. जस्ट लाइक मरकरी इज स्मॉलेस्ट, मरकरी सबसे छोटा होता है, जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट होता है. उसके बाद जो जुपिटर है उसके 79 मून है. 79 मून है. और जो बिगेस्ट मून है, biggest moon of Jupiter is also the biggest moon of the solar system, and the name is Ganymede. Ganymede is the name of the moon, of the biggest moon of solar system and the biggest moon of Jupiter. तो अगर एक क्वेश्चन आ जाता है कि what is the name of biggest moon of the solar system या what is the name of the biggest moon of Jupiter, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. It's Ganymede, which is the biggest moon of Jupiter and the biggest moon of solar system. अब सबसे ज्यादा मून किसके पास होते हैं? सबसे ज्यादा मून which is 82 मून्स होते हैं सैटर्न के पास. सैटर्न के पास सबसे ज्यादा मून्स होते हैं. सैटर्न इज स्मॉलर टू जुपिटर, पर सैटर्न के पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मून्स होते हैं. सैटर्न के बाद आता है यूरेनस इज स्मॉलर टू सैटर्न, और यूरेनस के पास होते हैं 27 मून. नेपच्यून के पास होते हैं 14 मून. नेपच्यून comes last in the sequence. And when we talk about the outer planets, see, अब अगर आपको कंफ्यूज करना होगा, अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूज करना होगा, तो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे? क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे कि which is the smallest, listen to me very carefully, which is the smallest planet in the outer planets, so अब outer planet का पूछा है तो आपको पता है कि Neptune is the smallest planet. अगर पूछा गया कि विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑल इन ऑल, तो आपको पता है कि वो मरकरी है. अगर स्मॉलेस्ट प्लैनेट पूछा तो वो मरकरी है. स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलार सिस्टम, बहुत ध्यान से हमें क्वेश्चन पढ़ना है. अगर पूछा है कि स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलार सिस्टम क्या है, तो वो मरकरी है. पर अगर पूछा है कि स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आउटर प्लैनेट्स क्या है, तो दैट्स नेपच्यून. अगर पूछा है कि what is the second smallest planet of inner planet, तो इनर प्लैनेट में स्मॉलेस्ट तो हो गया हमारा मरकरी,
मरकरी के बाद है मार्स, और मार्स के बाद कौन है? सी, मार्स के बाद है वीनस, और वीनस के बाद है अर्थ। जैसे कि आपको फोटो से क्लियर है, अगर हम देखें कि सबसे बड़ा प्लैनेट कौन है, तो है अर्थ। अर्थ के बाद है वीनस, वीनस के बाद है मार्स, और मार्स के बाद है मरकरी। ये हो गया है सबसे बड़ा। सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा है मरकरी। फिर मरकरी के बाद क्या आता है? मार्स, मार्स के बाद क्या आता है? वीनस, वीनस के बाद आता है अर्थ। तो अर्थ इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन इनर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में अगर बिगेस्ट पूछा गया तो क्या है? अर्थ। अर्थ के बाद क्या आता है? वीनस, वीनस से छोटा क्या है? मार्स, मार्स से छोटा क्या है? मरकरी। तो रिमेंबर दिस सीक्वेंस। नाउ द फाइनल थिंग इज दिस, एस्टेरॉइड्स। Asteroid belt is the thing which is dividing the inner planets and the outer planets. Inner planets और outer planets के बीच में होता है asteroid belt. ये जो asteroid belt होता है, जैसे हमारे sun rotates around the earth, नाउ जैसा वीनस रोटेट करता है, मरकरी रोटेट करता है, हर एक प्लैनेट सन के अराउंड एक कैसे परिक्रमा लगाता है, वैसे ही जो हमारा एस्टेरॉइड बेल्ट है वो भी रिवॉल्व अराउंड करता है सन के। दिस इज ऑल यू नीड टू रिमेंबर। नाउ अ क्विक रिव्यू। सबसे पहले हमारा जो स्मॉलेस्ट प्लैनेट है वो है मरकरी। इट इज द स्मॉलेस्ट एंड द क्लोजेस्ट टू द सन। देन व्हाट इज द हॉटी? हु इज द हॉटी ऑफ सोलर सिस्टम? द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम इज वीनस। वीनस क्यों है ये हॉटेस्ट? क्योंकि ये CO2 को ट्रैप कर लेता है। अब जब CO2 को ट्रैप कर लेता है, एक एटमॉस्फेयर बन जाता है, तो इसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से गैसेस बाहर नहीं जा पाती हैं, और इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्विन ऑफ अर्थ। व्हेन इट कम्स टू अर्थ, यू शुड रिमेंबर कि अर्थ कहाँ से कहाँ रोटेट करता है? वेस्ट से ईस्ट। ठीक है। देन कम्स हमारा मार्स। तो जो मार्स है, इट इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट। क्यों बोलते हैं रेड प्लैनेट? कॉज ऑफ आयरन ऑक्साइड। देन कम्स द जुपिटर। जुपिटर is the biggest planet. Jupiter is the biggest planet, and as it is biggest, it is also having the biggest moon. Ganymede is the biggest moon of the solar system and of Jupiter. Thereafter comes Saturn. Saturn के पास सबसे ज्यादा मून है। जो हमारा Saturn है उसके पास सबसे ज्यादा मून है। Saturn के बाद आता है यूरेनस, और यूरेनस के बाद आता है नेपच्यून। और यूरेनस और वीनस, यूवी रेज, जैसे मैंने आपको बताया था, यूरेनस और वीनस दो ऐसे प्लैनेट है जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। अब जो हमारे अंदर के 4 प्लैनेट्स हैं, इन्हें हम कहते हैं इनर प्लैनेट्स और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। जो हमारे बाहर के 4 प्लैनेट्स हैं, इन्हें हम कहते हैं आउटर प्लैनेट्स और गैसियस प्लैनेट्स। अब आई थिंक you are very well versed with this topic. Do watch this video once or twice and you're good to go and good to score 1 to 2 up to 3 question if they may ask you from this very topic. बस अब इस वीडियो को 2-3 बार देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो डिफेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। ऑलरेडी आप शेयर कर रहे हैं, ऑलरेडी यू आर शोइंग सो मच लव दैट आई डोंट नीड टू से दिस इन एवरी वीडियो, but still, for the sake of obvious closing lines, do share it, do like it, do comment it, do show your love just the way you are showing it. Thank you. That's all.